व्यासं सुखं गौणपदं महान्तं गोविन्दयोगिन्दखासशिष्यं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। उपस्थित नारायण स्वरूप समस्त यतिवृंद, जो आप लोग साधना के पथ पर अग्रसर हैं, चलती फिरते समाज के दर्पण हैं, आप ज्ञान के मार्ग पर चल रहे। आज से 2662 युधिष्ठिर सम्मत लगभग 509 या 7 ईसा पूर्व केरल प्रांत के कलाटी ग्राम में आर्यांबा, जो साक्षात शक्ति स्वरूपा और विश्वगुरु नामुदरीपाद का घर में कोई संतान नहीं, उसी के पास मणिमहेश्वर के रूप में एक शिव मंदिर था। वहाँ दोनों पति पत्नी उनकी आराधना किया, उपासना किया, और उस समय पुत्र की अभिलाषा से तो भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, और प्रादुर्भाव होने के 3 वर्ष के उपरांत बालक का नाम शंकर रखा गया। 3 वर्ष की अवस्था थी कि उनके पिता शिवगुरु नामुदरीपाद को काल ने ग्रास बना दिया। माँ बड़ी चिंतित हुई। उसी के पास प्राचीन वो पूरा कलाड़ी, जो तुंग वैसे नदी के तट पर था, और उसी के पास विद्यालय था। बालक को ले गए, यज्ञोपवीत संस्कार, और जो कोर्स खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्चा 14 विद्याओं के अध्ययन अध्यापन का लगभग 15-16 वर्ष लगता है। आचार्य शंकर ने 2 वर्ष में सब कुछ वो ज्ञान अर्जित कर लिया। उसके बाद 4थे वर्ष में माँ से कहा, तुम्हारी शादी कर दें, संसार। बालक ने कहा, संसार में हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये संसार माया है, नाशवान है, दुखमय संसार है, इसलिए ईश्वरी चेतना, ईश्वर का भजन करना चाहिए। संन्यास लेकर हम ईश्वर आराधना करेंगे। माँ दुखी हुई, मना किया। काफ़ी प्यास के बावजूद एक दिन नदी उनके पास दूर बहती थी। माँ को ले जाने ले आने में दिक्कत होती थी। बालक ने प्रार्थना किया और वो नदी वहाँ से हटकर धारा को परिवर्तन कर कलाड़ी गांव के नीचे से बहने लगी। जहाँ आबादी थी उससे लगभग 150 फुट नीचे नदी का प्रवाह आज भी प्रवाहित है। 4 वर्ष की अवस्था थी उस समय। उनके कलाड़ी में अगस्त जी का आगमन होता है, और माँ ने कहा, हमारे बेटे का जरा भविष्य बताइए। उन्होंने सब कुछ बताने के बाद बताया कि बालक की अवस्था तो वैसे 8 वर्ष है, फिर इनकी विद्या से 16 वर्ष होगी, फिर इनका संवाद बनारस में व्यास से होगा,
व्यास इनको 16 वर्ष की अवस्था और प्रदान करेंगे। 32 वर्ष की बालक की अवस्था होगी। माँ रोने लगी, दुखी हुई, कैसे होगा। अंत तो गत्वा जब पास में नदी प्रवाहित हुई, माँ को लेकर गए, स्नान कराया, बाहर बैठाया, स्वयं स्नान करने लगे। काल रूपी मगरमच्छ ने आचार्य शंकर का पैर पकड़ा और बालक ने कहा, माँ भी हमको आज्ञा दे दो, संन्यास हो सकता है, काल हम बच जाएं। माँ बड़ी दुखी हुई, कहा ठीक है, अंतिम समय हमको दर्शन देना, ले लो संन्यास। उस समय आचार्य शंकर आतुर संन्यास, लोकेष्णा, हाँ, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा, 3 स्नाओं का संकल्प कर भू संन्यस्तम, भुआ संन्यस्तम, मया सर्वम संन्यस्तम का संकल्प लेते हैं। तब तक दूसरा मगरमच्छ उस पर अटैक करता है। शिकारी थे वो लोग, मगरमच्छ को पकड़ लेते हैं। आचार्य शंकर काल के ग्रास से बचकर माँ को घर में छोड़ते हैं। गांव वालों को बुलाया, जैसे आप लोग सब एकत्र हैं, कि मैं तो अब जा रहा हूँ सन्यास के मार्ग पर, घर पर रह नहीं सकता, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी माँ का भरण पोषण। गांव के लोगों ने जिम्मेदारी लिया, लेकिन कुछ लोग ईर्षा द्वेष से त्रिभूत थे, तब भी ज़्यादातर लोगों ने उनका व्यवस्था का संकल्प लिया। आचार्य शंकर वहाँ से आते हैं पद यात्रा करते हुए ओंकारेश्वर में, और वहाँ तत्कालीन परिस्थितियों में गोविंद नाम के सन्यासी थे, जो ओंकारेश्वर के नीचे गुफा है, और वो गुफा का पत्थर लगभग 25 कुंटल का दरवाजे पर बंद रहता है। हर व्यक्ति जल्दी उस गुफा के अंदर जा नहीं पाता। आचार्य शंकर गए, शिष्यों ने कहा कि नहीं, ये गुफा के अंदर कोई नहीं जाएगा, गुरु समाधि में है। आचार्य शंकर ने अपना एक मंत्र प्रयोग किया और वो पत्थर जो जल्दी खुलता नहीं था हट गया। आचार्य शंकर गुफा के अंदर गए, गुरु गोविंद पाद को प्रणाम किया और वेदांत के कुछ रहस्यों पर चर्चा किया और संन्यास की याचना किया। उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीना के बाद मुहूर्त आएगा, उस समय आपको हम संन्यास देंगे, तब तक हमारे दरवाजे पर कोई आना नहीं चाहिए गुफा के अंदर। शंकर आए, योग मुद्रा से गुफा का पत्थर बंद हो गया। तब तक नर्मदा में बाढ़ आ जाती, मूसलाधार चतुर्दिक बारिश होने लगती है। नर्मदा का पानी कि ओंकारेश्वर को स्नान कराने के लिए उद्धत होता है। आचार्य शंकर एक मिट्टी का कमंडल गुफा के दरवाजे पर रख देते हैं कि गुरु की आज्ञा है, कोई अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। और देखते ही देखते पूरा जल उस गुफा मेड़ पात्र में प्रवेश हो जाता है और इसमें महीना व्यतीत जाता है। कोई कहता है मिट्टी का वो कमंडल था, कोई कहता है लौकी का जो तुमड़ी होता है महात्माओं का वो था। और इधर मेघ का बरसात कम हुई, नर्मदा में बाढ़ भी कम हुआ। और आचार्य शंकर देख रहे हैं कि गुरु भी अपनी समाधि से बाहर आ रहे हैं और उनको 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास, 14 विद्याओं का अध्ययन, और ये भी आता है 8 वर्षे चतुर्वेद, 8 वर्ष में 4 वेद, 1131 शाखाओं में भाष्य करने की समर्थ उनको प्राप्त हुई। हाँ, और गोविंद पाद से संन्यास लेकर मंडला होते हुए प्रयाग आए। मंडला में जो महिष्मती कही जाती है, वहाँ भी विद्वानों से विचार शास्त्रार्थ। प्रयागराज में जब आए तो कुमारेल भट्ट एकमात्र सनातन धर्म के विद्वान थे। बौद्ध गुरुओं से शिक्षा लेकर
उनको पराजित किया। और गुरु को अगर अपमान करे तो उसका प्रायश्चित के तौर पर धान की भूसी में जिंदा जलने का विधान है। तो कुमारिल भट्ट बौद्ध गुरुओं से विद्या लेके उन्हीं का खंडन मंडन कर पराजित किया। तो प्रायश्चित के तौर पर वो धान की भूसी में बांध पर जल रहे थे। आचार्य शंकर गए, उनको संवाद हुआ, कहा कि आपकी अभी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा समय है। आचार्य शंकर ने कहा भी मंत्र से हम आपको जो कहते हैं ठीक कर देंगे। काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने कहा बनारस जाओ, मंडन मिश्र से आपका संवाद होगा, आगे की व्यवस्था वो करेंगे। आचार्य कुमारिल अपना प्रस्थान करते हैं और बहुत तरह का रहस्य आचार्य शंकर को बताते हैं। जब बनारस आते हैं तो उस समय जैमिनी और मंडन मिश्र, यही भदैनी का जो भद्रवन कहा जाता है, यही तुलसी घाट से 300 मीटर उत्तर, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि मंडन मिश्र का घर था। वहाँ श्राद्ध कर रहे थे। ये आकाश मार्ग से आंगन में उतरे और संवाद शुरू हो जाता है। काफ़ी उन्होंने कहा कुतो मुंडी, हाँ कुतो डंडी, कहाँ से तुम मुंडी आ रहे हो, डंडी कहाँ से आ रहे हो? तो आचार्य शंकर ने कहा आगलात मुंडी, मैं गले के ऊपर का मुंडी हूँ और मैं भिक्षा की याचना से आया हूँ। कहें बैठो, कहें ये भिक्षा नहीं हमको चाहिए, हमको स्वास्थ्य चर्चा की भिक्षा चाहिए। श्राद्ध करके दूसरे दिन का समय रखा गया, यही 7 बजे का, और निर्णायक उनकी पत्नी उभय भारती होती है। दोनों के गले में माला डाला और 16 दिनों तक शास्त्र चर्चा होता रहा। उन्होंने संसार की चीज़ों को अपने ढंग से कर्म ही प्रधान दिया। मंडन मिश्र ने कहा कर्म ही सब कुछ है। इन्होंने कर्म का खंडन किया और इंद्रिया संसार ये मायामय है, और अंत तो गत्ता इन्होंने सिद्ध किया। हाँ, ऐ महात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव का भाव हटकर जब ब्रह्म ही चेतना आती है तो आत्मा ही ब्रह्म के रूप है। सर्वम खालिदम ब्रह्म, जो चराचर जगत है सब ब्रह्ममय है। और अंत तो गत्वा मंडन मिश्र ने पराजय स्वीकार किया, और उन परिस्थितियों में जब पराजय स्वीकार किया तो उनकी पत्नी खड़ी हो जाती है, उभय भारती, जो निर्णायक थी, कि अर्धांगिनी पति का आधांग है, अभी आधा पराजय हुई है, हमसे शास्त्रार्थ करो। 13 दिनों तक उभय भारती से शास्त्रार्थ होता रहा। 14वें दिन उन्होंने काम शास्त्र पर कई प्रश्न किया और कहा ये वाणी से नहीं, मैं प्रैक्टिकल। आचार्य शंकर ने हाथ जोड़ा, 1 महीने का समय लिया और वहाँ से चलते हैं जंगल की ओर। उत्तर लगभग 5 किलोमीटर जाने पर राजा अमरूक का शासन था। जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ जाने पर उन्होंने उनके शरीर में अपना परकाया प्रवेश किया। 1 महीना तक अमरूक राजा के शरीर में रहे, वहाँ की भौले गोले की स्थितियों को समझा, संसार की स्थितियों को समझा, और काम की जो कलाएं हैं, जो काम रत्न और भरथरी का नीत वैराग्य और श्रृंगार शतक काम शास्त्र को उन्होंने अनुभव किया। और आने पर यहाँ उभय भारती से फिर 2 दिन तक संवाद हुआ। उभय भारती अपनी पराजय स्वीकार किया, मंडन मिश्र को उन्होंने, और उसके बाद काशी में उन्होंने विशेष मणिकर्णिका में स्नान करने गए आचार्य शंकर। तो आगे क्या देखते हैं कि एक अंत्यज 4 कुत्ता
और झाड़ू लिए सामने खड़ा है। आचार्य शंकर के शिष्यों ने कहा, हट जाओ चांडाल। तो उन्होंने कहा, ए गुरु, तुम तो एकत्ववादी हो, अद्वैतवादी हो, तो आपका जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, शरीर को कहते हो हट जाओ कि आत्मा को कहते हो हट जाए? वहाँ भी संवाद होता है। और उस चांडाल के शब्दों से आचार्य शंकर प्रभावित होते हैं और उस चंडाल रूपी जब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो चांडाल का भेष हटकर वो भगवान शिव के रूप में दिखाई देते हैं। हाथ में जो झाड़ू था वो त्रिशूल हो जाता है और जो 4 कुत्ते थे उनके हाथ में 4 वेदों के रूप में संवाद होता है। और विश्वेश्वर को अभिषेक करने के लिए जब पहुंचते हैं तो व्यास रोकते हैं कि नहीं, पहले हमसे संवाद करोगे तब विश्वेश्वर का अभिषेक करोगे। तो ज्ञानवापी मुक्ति मंडपम में व्यास गद्दी थी और जो यहाँ लोग पंचकोशी आदि करते थे उसमें व्यास आज भी जो रहते थे संकल्प आदि कराते थे और संवाद करते थे। तो 16 दिनों तक व्यास से शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ होने के बाद व्यास शिष्यों ने कहा, शंकरम शंकरः साक्षात व्यासो नारायणः स्वयं। आप तो साक्षात शंकर हैं और व्यास विष्णु के अवतार के रूप में हैं, इसलिए विवाद यहीं ख़त्म करें और हम लोगों को आपस में कुछ ज्ञान का मार्ग दें, तो शास्त्रार्थ खत्म होता है। और व्यास आचार्य शंकर को 16 साल की अवस्था और प्रदान करते हैं। उन परिस्थितियों में आचार्य शंकर एकादश उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम पर टीकाएँ कर चुके थे, भाष्य किया और भाष्य के साथ साथ हजारों स्तोत्रों की रचना किया। इतना बड़ा कार्य किया, पद यात्रा किया भारत की, पूर्वोत्तर में गए, बंगाल, आसाम, मेघालय, अरुणाचल और पुरी में जाकर उन्होंने गोवर्धन मठ की व्यवस्था की। 10 नाम संन्यास की उन्होंने व्यवस्था दिया। गोवर्धन मठ को ऋग्वेद का बताया, ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं उनका पठन पाठन उनको ज्ञान होना चाहिए और क्षेत्र निर्धारित किया। उत्तर मठ की ओर उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना किया। अथर्ववेद के जानकारों को, अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग जो करेगा जानकार होगा, वहाँ गिरिनामा पीठ को किया। गोवर्धन मठ को वन और अरण्य नाम के सन्यासी जो वन और अरण्य में रहते थे उनको दायित्व दिया। वन अरण्य नाम के सन्यासी इसका संचालन करेंगे। गिरी और पुरी नाम का सन्यासी ज्योतिर्मठ का संचालन करेंगे। उसके बाद यात्रा करते हुए पश्चिम जाते हैं, वहाँ आश्रम और तीर्थ नाम के सन्यासी व्यवस्था करेंगे। उनके अंडर में द्वारिका पीठ का आचार होगा और सामवेद के पठन पाठन की व्यवस्था निश्चित किया। श्रृंगेरी जाते हैं, श्रृंगी में क्या देखते हैं आचार्य शंकर कि मेढक छलांग लगाकर पत्थर की शिला पर, और लगभग मध्याह्न दोपहर का 12 बजे का समय था और काफ़ी पत्थर तप गए थे। मेढकों को काफ़ी गर्मी का आभास हुआ तो क्या देख रहे हैं कि एक सर्प निकलता है पत्थर के नीचे से और अपने फन से मेढकों की छाया कर रहा है। जब इस दृश्य को आचार्य शंकर ने देखा, ध्यान लगाया, तो उन्होंने पाया कि ये श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है, इसलिए वहाँ उनका नाम उन्होंने श्रृंगेरी किया। उसके बाद यात्रा करते हुए तमिल में आए, एकाम्बरेश्वर का दर्शन किया और
काम की शिक्षा का वर्णन ये है कहीं कहीं शंकर दिग्विजय माधव कृत और विद्यारण्य कृत। तो माधव कृत जो है वो आचार्य शंकर को उत्तर में अमरूप को बताते हैं, और जो विद्यारण्य कृत है जो नेपाल के थे, जिनको मूर्खानंद एंड विद्यानंद कहते थे, उनके अनुसार तमिल में कामरूप राजा का वर्णन आता है। तो वहाँ उन्होंने उसकी शिक्षा लिया। तो कांची कामकोट के रूप में उन्होंने मठ की स्थापना किया। उसके बाद आचार्य शंकर की माँ का स्मरण होता है, माँ उनको स्मरण करती है, वहाँ पहुँचते हैं और माँ को अंतिम स्थिति में थी तो उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया, वैराग्य का उपदेश किया। माँ ने कहा हमारी दृष्टि नहीं हो रही। तब उन्होंने वहाँ भगवान विष्णु का स्मरण किया, उन पर माँ का ध्यान हुआ और माँ का शरीर छूटता है। माँ को उन्होंने गांव वालों को बुलाया, गांव वालों ने मना कर दिया। तो आचार्य शंकर ने अपने घर में ही अग्निकोण में माँ का अंतिम संस्कार करते हैं, जो आज कलाटी के ईशान कोण में माँ की समाधि आज भी है, जिसका जीर्णोद्धार 7वीं सदी में श्रृंगेरी के आचार्यों ने कराया। और बनारस में जब आचार्य शंकर आए थे तो जगह जगह जब उन्होंने भ्रमण किया, लगभग 16 दिनों तक यहाँ निवास किया, रहने आदि के क्रम में देखा कि एक वृद्ध अपने शिष्यों को व्याकरण के सूत्र रटा रहे हैं। तो आचार्य शंकर ने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़, अब तुम्हारा अंतिम समय जाने का है, तुम व्याकरण के सूत्रों को रट रहे हो। नहीं रक्षते दुष्कृत करने, ये अंतिम समय रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए गोविंद के नाम का भजन करो। आचार्य शंकर सनातन धर्म के प्राण तत्व थे। आचार्य शंकर अगर नहीं होते तो आज सनातन का नाम लेवा नहीं होगा। बौद्धों से बड़ा शास्त्रार्थ किया उन्होंने, बौद्ध मत का खंडन मंडन पराजय, यहाँ तक बौद्ध के 26 आचार्यों से संवाद होता है और उन 26 आचार्यों को भी पराजित कर देते हैं। और पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए उन्होंने जो पीठों की स्थापना किया, आम नाय, पूर्वम नाय, पश्चिमाम नाय, दक्षिणाम नाय, उत्तराम नाय और ऊर्ध्वम नाय सुमेरु मठ, इन 4 अनियंत्रित ना हो जाएं, अराजक ना हो जाएं। तो जैसे केंद्र प्रदेशों को कंट्रोल करता है और गवर्नर के माध्यम से जब अव्यवस्था होती है तो 356 धारा लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो ये चारों अपनी मर्यादाओं का, सीमाओं का पालन करें। लेकिन अवैदिक मत भारत में न पनपे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर कमी हमारी है तो इन आचार्यों की है। ईसाई मत पनपा, इस्लाम पनपा और अनेक तरह के मत मजहब भारत में प्रवेश किए। ये मठों में या अपनी सुख सुविधाओं में ही ज़्यादा व्यस्त रहे। परिणाम आज सबके सामने छिपा नहीं। ईमानदारी के साथ एक आचार्य अगर पद यात्रा कर सकता था, इतने संसाधन न रहते हुए भी संपूर्ण अवैदिक मतों का खंडन, शाक्य, गौड़ और अगर देखा जाए तो तांत्रिक, कृचक, कपालिक जैसे उस समय अनेक तरह के मत थे, उन मतों का उन्होंने खंडन मंडन कर और पंचदेव उपासना, भगवान गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति, ये पंचदेव उपासना कर और पांचों एक हैं, ऐसा संदेश और उपदेश देकर भारत को एक सूत्र में पिरोया। कश्मीर पहुँचते हैं, पंचमे सुमेरु मठ, षष्ठे आत्मम नाय और सप्तम में सर्वज्ञत्वेन जब कश्मीर में पहुँचे, जो शारदा के नाम से था, जो आज गुलाम कश्मीर में है, भगवती, उनके चतुर्दिक 4 दरवाजे थे और उन दरवाज़ों पर
बड़े बड़े 14 विद्याओं के धुरंधर विद्वान थे, फिर से चालू करो। उनसे शास्त्रार्थ किया, संवाद किया और उसके बाद उन सबको पराजित किया और सर्वगतेन उस पीठ पर आरूढ़ होकर उसके बाद केदारनाथ जी की ओर प्रस्थान करते हैं और केदार जी के दर्शन पूजन कर वहीं अपनी 32 वर्ष की अवस्था में आचार्य शंकर कैलाश गमन कर जाते हैं। तो अगर आचार्य शंकर के जो क्रिया हैं, जो निर्देश हैं, उन निर्देशों और नियमों का पालन अगर लोग किए होते तो आज ये विभिन्न तरह के जो अवैदिक मत हैं भारत में ये नहीं होते। आपसी द्वंद्व, वैसे आचार्य शंकर का सिद्धांत अद्वैत वेदांत था। अद्वैत वेदांत के माध्यम से खंडन खंड खाद्यम अद्वैत सिद्धि वेदांत के अनेक ग्रंथ हैं। विवेक चूड़ामणि अगर ना ज़्यादा हो सके तो विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हमको करना चाहिए। नित्य गीता के श्लोकों का स्वाध्याय करना चाहिए, शंकर भाष्य का, और हो सके तो एकादश उपनिषद, वैसे 256 उपनिषदें का एक खेमराज पेश बम्बई ने उपनिषद संग्रह किया, लेकिन आचार्य शंकर ने एकादश उपनिषदों पर भाष्य किया। प्रस्थानत्रयी बीच में अगर देखा जाए तो आचार्य शंकर के जो मामा थे वो द्वैतवादी थे और इनके ग्रंथों पर चिढ़ गए। जब ये श्रृंगेरी की यात्रा पर थे तो उनके मामा ने इनके ग्रंथों को जला दिया। मामा से भी विवाद हुआ तो अनेक कृचक एक था, कपालिक, आचार्य शंकर के पास आता है, प्रणाम करता है और कहता है कि आप अपनी मुंडी दे दो। तो उनके जो शिष्य थे आचार्य शंकर के, नरसिंह के अवतार थे, नरसिंह की पूजा करते थे। जब ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में वो ध्यान आदि कर रहे थे तो देखा कि गुरु तो संकट पर हैं। उनके शरीर पर नरसिंह प्रवेश करता है और आते हैं। इधर आचार्य शंकर समाधि पर बैठे थे, कृचक पूजा कर रहा था और तलवार लेकर आचार्य शंकर का मुंडी काटना चाहता था। तो नरसिंह पहुँचे और कृचक को मारकर, कपालिक को मारकर, एक तरह से कपालिक मत जिनका आधार था मध्यम मांसन च मीनं च मुद्रा मैथुन मेव च मकारम पंचकम प्राहु योगिना मुक्तिदायकम, ये कपालिक लोगों का एक कृत्य था। उस कपालिक मत का खंडन किया। योग को आधार लेकर मध्य, इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियाँ हैं, इसको जब वो लेते हैं तो उसके मध्य से मध्य गिरता है, वो मध्यपान था। कुंडलनी जागृत होती है तो उसको उन्होंने मैथुन की संज्ञा दिया। और जिह्वा मांसात्मक है, खेचरी मुद्रा के द्वारा इसको मांस भक्षण, ऐसे पंचमकार का खंडन कर अपने शरीर के अंदर ही सब कुछ है। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार ब्रह्ममय है और ये संसार मायामय है, नाशवान है। इसलिए सन्यास के पथ पर रहकर हमको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और वो ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं रहा, अतीन्द्रिय विषय है, जिसको आत्मा के माध्यम से हम जान सकते हैं। ऐम आत्मा ब्रह्म। तो वेदांत का जब हम अद्वैत सिद्धि पढ़ेंगे तो ये संसार का, मायामय संसार का मिथ्यत्व का नाश होगा और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान हो जाएगा। आचार्य शंकर के चरणों में सत नमन है, वंदन है। आप सब लोगों को भगवान विवेक दे, बुद्धि दे और प्रस्थानत्रयी का आप लोग स्वाध्याय कर जिस उद्देश्य लक्ष्य को संन्यास लिया है, शशांक शेखर पलेंकर भगवान शिव, भगवान आदि शंकराचार्य आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। नमः पार्वती पते। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की भारत माता की काशी विश्वनाथ की भगवान आदि शंकराचार्य की हर हर महादेव।